गुड मॉर्निंग। टुडेज चैप्टर 16 अपने संबंधों को स्वस्थ रखना। लुइस एल हे, जिन्होंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से हमें बहुत सारे टिप्स दिए हैं। तो आज का चैप्टर है कीपिंग आवर रिलेशनशिप हेल्दी। यदि हम किसी रिश्ते को सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें वो रिश्ता सुधारना होगा जो हमारा खुद से है। कोई भी हमारे साथ क्यों होना चाहेगा जब हम खुद अपने साथ नहीं होना चाहते। जब हम स्वयं अपने साथ खुश रहते हैं तो हमारे बाकी सब रिश्ते भी सुधरने लगते हैं। एक प्रसन्न चित्त व्यक्ति दूसरों के लिए बहुत आकर्षक अट्रैक्टिव होता है। यदि हमें और अधिक प्रेम की तलाश है तो हमें स्वयं को और ज़्यादा प्रेम करने की आवश्यकता है। ये आसान सी बात है। इसका अर्थ है कोई आलोचना नहीं, शिकायत नहीं, दोष नहीं, रोना नहीं, अकेले रहने का चुनाव नहीं। बस वर्तमान पल में अपने आप से बहुत संतुष्ट होना और ऐसे विचारों को सोचने का चुनाव करना जो हमें अच्छा महसूस कराएं। अब प्रेम को अनुभव करने के अलग अलग कई तरीके हैं, जैसे किसी से मिलना, बात करना, गले लगाना और ये कहना कि मुझे तुम्हारी परवाह है, केयर है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, करती हूँ। या कुछ गिफ्ट देना, फूलों का उपहार देना, कुछ उनको पसंद की कोई चीज़ देना। अक्सर हम प्रेम को उस रूप में स्वीकार करना पसंद करते हैं जिस रूप में हम अपने प्रेम को प्रदर्शित करने में सहज महसूस करते हैं। तो आज ऑथर ने कहा है कि मेरा सुझाव है कि आप अपने आईने का उपयोग करके प्रतिदिन स्वयं को प्रेम करने की ओर लगातार काम करें। जिस पल संभव हो अपने प्रेम भरे अफर्मेशंस कहते रहें। खुद के प्रति अपने बढ़ते प्रेम का प्रदर्शन करें। स्वयं को प्रेम की दावत दें। स्वयं से लाड करें। स्वयं को दिखाएं कि आप कितने खास हैं। जीवन हमेशा अपने अंदर की भावनाएं प्रतिबिंबित करता है। जब हम प्रेम की अपनी आंतरिक भावनाएं विकसित करेंगे तो हमारी अंतरंगता की बढ़ती भावना को साझा करने के लिए सही व्यक्ति चुंबक की तरह आपकी ओर आकर्षित होंगे। यदि हम अकेलेपन की सोच से पूर्णता की सोच पर जाना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर और अपने आसपास एक प्रेम भरा मानसिक वातावरण तैयार करना पड़ेगा। प्रेम के प्रति सारी नेगेटिव फीलिंग्स को, थॉट्स को हटा देना है। जिससे भी मिलें उसके साथ प्यार, प्रशंसा और स्वीकृति साझा करने के बारे में सोचें। जब आप वास्तव में उसे प्रेम करेंगे जो आप हैं तो आप केंद्रित और शांत, सुरक्षित रहेंगे। घर में, बाहर भी आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। तो यहाँ ऑथर गाइड कर रही हैं आपको लोगों और परिस्थितियों के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं में बदलाव दिखाई देगा। वे मामले जो कभी आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण थे अब आपको उतने महत्वपूर्ण नहीं लगेंगे। नए लोग आपके जीवन में प्रवेश करेंगे। शायद कुछ पुराने लोग गायब हो जाएंगे। पहले ये डरावना लग सकता है लेकिन ये ताजगी भरा हो सकता है। याद रखें, जब आप खुशियों भरी बातें सोचेंगे तो आप एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति होंगे। सब लोग आपके साथ रहना चाहेंगे और आपके सभी रिश्ते सुधरेंगे, पनपेंगे। आइए अफर्म करें, मेरे अस्तित्व के केंद्र की गहराई में प्रेम का एक अंतहीन स्रोत है। मेरे अस्तित्व के केंद्र की गहराई में प्रेम का एक अंतहीन स्रोत है। मैं खुद प्रेम हूँ, प्रेम हूँ, प्रेम हूँ। आज का मिरर वर्क प्रैक्टिस है। चलते हैं आईने के पास, खड़े हो जाते हैं
सामने खुद को अपनी आँखों में देखें और ये अफर्मेशंस कहें, मैं तुमको प्रेम करता हूँ, सच में आई लव यू, मुझे आपसे बहुत प्यार है, मैं आपको बहुत प्रेम करता हूँ, सचमुच मुझे तुमसे प्यार है, सचमुच मुझे तुमसे बहुत प्यार है। अपना नाम लेते हुए माय डियर, अपनी आँखों में गहराई से देखते हुए, माय डियर, मैं तुमको प्रेम करता हूँ, मैं सच में तुम्हें प्रेम करती हूँ। बार बार दोहराते रहें। यदि अपने रिश्तों में परेशानी हो रही है तो अपनी आँखों में देखकर गहरी सांस लें और कहें, मैं इन दुखदाई विचारों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने भीतर के पेनफुल थॉट्स, फीलिंग्स को जाने देने के लिए तैयार हूँ। मैं उन विचारों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ जो मेरा पोषण और समर्थन नहीं करते। मैं उन फीलिंग्स को छोड़ने के लिए तैयार हूँ जो मेरा समर्थन नहीं करती। मैं सिर्फ उन विचारों, उन भावनाओं, उन फीलिंग्स के साथ हूँ जो मुझे खुश रहने का एहसास कराती हैं। मुझे प्रसन्न चित्त रहने में जो फीलिंग्स सपोर्ट करती हैं, मैं उन्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ। मैं प्रेम पाने की अधिकारी हूँ। मैं जितना प्रेम को स्वीकार करती हूँ उतना सुरक्षित रहती हूँ। आज मुझे याद है कि जीवन को मुझसे प्रेम है। मैं प्रेम को उचित समय पर अपने को ढूंढने देती हूँ। आज अपने आप से बैठ कर के लिख लेना है, मुझे क्या काम ऐसे हैं जो करने अच्छे लगते हैं। सॉन्ग सुनना, बुक्स पढ़ना, घूमना, नेचर के पास जाना, 10 चीज़ें लिखकर उनमें से 5 आज ही करने हैं। खुद को लाड करें, सहलाएं, प्यार दें और आज खास अपने लिए फूल खरीदें। खुद को पौष्टिक भोजन की दावत दें। खुद को दिखाना है, एहसास कराना है कि हम कितने खास हैं। अपने लिए कुछ खास करना है आज, कुछ खास जैसे हम औरों के लिए करते हैं, आज खुद के लिए करना है। अभी बैठ जाते हैं, कमर गर्दन सीधा रखते हुए, आंखें बंद करके, चेहरे पे सुंदर प्यारी मुस्कुराहट के साथ स्वयं को देखते हुए बंद आँखों से सिर से लेकर पांव तक ये पूरा शरीर और मैं इसके भीतर इस शरीर की मालिक चैतन्य शक्ति हूँ।
मैं लाइट हूँ। मैं प्रेम का अवतार हूँ, प्रेम की गंगा हूँ। जैसे गंगा जहाँ जहाँ से बहती जाती है वहाँ चारों ओर हरा भरा कर देती है, ऐसे ही मैं प्रेम के सागर परमपिता से निकली प्रेम की गंगा हूँ। प्रेम सागर से, प्रेम की लहरों से भरपूर प्रेम की गंगा हूँ। पवित्र प्रेम की गंगा हूँ। मेरे भीतर असीम, अखंड, अनंत प्रेम है। पवित्र प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। ऊपर से प्रभु प्रेम की लहरें मुझ में आ रही, एक बारिश की तरह प्रेम की बूंदें मुझ चेतना से पूरे शरीर में और अब चारों ओर फैल रही हैं, पूरे घर में। अब अपने परिवार को एक प्रेम के घेरे में ढक लें। जो परिवार के सदस्य अपना रोल प्ले करके चले गए हैं, उन्हें भी अब इस घेरे को और बड़ा होता हुआ महसूस करें। ये प्रेम का घेरा और बढ़ रहा है, पूरे मोहल्ले तक, सिटी तक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पूरे भारत में। ये लवफुल ओहरा पूरे वर्ल्ड में, आकाश पाताल, अंतरिक्ष से ऊपर, उस सदृश्य जगत तक ये प्रेम की तरंगें फैल चुकी हैं। उसमें सभी इस सृष्टि के लोग, प्राणी, प्रियजन, सहयोगी, अतीत और भविष्य से जुड़े सब लोग, सब इसी घेरे में हैं। वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार है, सब मेरे अपने हैं, सब मेरे अपने हैं। मेरे सब के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, प्रेम भरे, सामंजस्यपूर्ण संबंध हैं। आज मैं इस घेरे में सबको अपने संकल्पों के माध्यम से अपना संदेश दे रही हूँ कि अतीत में मेरे द्वारा किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट पहुँचा है, मुझे माफ़ कर दें। मैंने अपनी उदासी का कारण किसी और को बताया, अपनी कमजोरियों और समस्याओं का कारण किसी दूसरे को ठहराया, दोषी ठहराया। उसके लिए भी आज मैं खुले मन से उन्हें कह रही हूँ, आप निर्दोष हैं, आपका कोई दोष नहीं। मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ कर दें। तो सामने से वो भी माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। हम उन्हें कहें, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं,
वो हमें कह रहे हैं अब तुम्हें भी माफ़ी मांगने की आवश्यकता नहीं। हमारा आपस में दोनों तरफ से सम्मान का दरवाज़ा खुल चुका है, प्रेम का द्वार खुल चुका है, एक दूसरे की परवाह मौजूद है। अब ये रिश्ता हमारा पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपस में बहुत प्यार, सद्भावना, सामंजस्य स्थापित है, रिस्पेक्ट है, ट्रस्ट, कोऑपरेशन, केयर, सपोर्ट, फेयरनेस और एक दूसरे के प्रति जिम्मेवारी है। अब हमारा रिश्ता बहुत मज़बूत है। मैंने खुद को माफ़ कर दिया है। मैंने खुद से माफ़ी मांग ली है कि मैंने अपने साथ अपनी शिकायतें, आलोचना कर कर के खुद को बहुत परेशान किया। आई एम सॉरी। अब मैंने ठान लिया है मुझे खुश रहना है। मुझे अब अपने साथ खुश रहना है। मैं आज़ाद हूँ, मैं मुक्त हूँ। मैं अब खुद के प्रेम के प्यारे से संबंध में हूँ। मेरे सारे बंधन टूट चुके हैं। जिन समस्याओं की बेड़ियों में मैं जकड़ी हुई थी, जो मेरी एक चाहना उम्मीद थी कि मुझे सब प्यार करें, वो मेरी सारी उम्मीदें मुझे खुद से पूरी होती दिख रही हैं। मुझे खुद से बहुत प्यार है और मैं अपनी केयर करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरी अंदर की स्किल्स, मेरी क्वालिटीज़, मेरा जीवन, मैं चेतना और मेरे पिता परमात्मा की ब्लेसिंग्स, यूनिवर्स की सपोर्ट, प्रकृति की फेवर, मेरे अंदर की आंतरिक शक्ति, खुशी, प्रेम, मेरा अस्तित्व, मैं अब बहुत शांति और खुशी के साथ गौरवशाली जीवन बिता सकती हूँ। इस प्रेम के घेरे को पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ देख रही हूँ। मेरा दिल, मेरी भावनाएं पूरी तरह खुल चुकी हैं। मैं खिली हुई और खुली हुई हूँ। मेरे अंदर अनकंडीशनल लव है। प्रेम उपचार है। प्रेम में हीलिंग पावर है। लव इज़ गॉड, गॉड इज़ लव। प्रेम में हीलिंग पावर है। सबसे उपचारात्मक बल प्रेम है। मैं सब अपने भाई बहनों को, पूरी सृष्टि के प्राणियों को ढेर सारा प्रेम, स्वीकृति, समर्थन, आराम भेज रही हूँ। तरंगों के रूप में, शुद्ध संकल्पों के रूप में।
शुद्ध भावनाओं के रूप में। जब हम ये विचार बाहर भेजते हैं, वो लौटकर वापिस आते हैं कई गुना होकर। तो मेरे द्वारा जा रही प्रेम की तरंगें सब तक पहुंचने पर मेरे पास लौट रही हैं। सब इस प्रेम के घेरे में सुरक्षित हैं, मैं भी और सब। मैं प्रेम की अधिकारी हूँ। मैं चैतन्य शक्ति सत्यम शिवम सुंदरम की संतान। मैं भी सुंदर हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ। मैं अच्छी चीज़ों के लिए अपने अंदर अनकंडीशनल लव के लिए खुली हुई हूँ। मैं स्वयं को प्रेम के लिए खुला महसूस कर रही हूँ। मैं प्रेम करने और प्रेम पाने के लिए तैयार हूँ। मैं स्वयं को फलते फूलते देख रही हूँ, खुश, स्वस्थ, मस्ती, तंदुरुस्ती, ऊर्जावान। मैं स्वयं को रचनात्मक रूप से परिपूर्ण देख रही हूँ। मेरे द्वारा सभी कार्य अद्वितीय, अद्भुत होते हैं। मैं अद्भुत हूँ। मेरे संबंध सामंजस्यपूर्ण और अद्भुत हैं। संबंधों में आपसी सम्मान है, आपसी केयर है, परवाह है। मैं अति प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। खुश रहना और सबको खुश रखना मेरा स्वभाव है। मैं प्रेममय, प्रेम के सागर के घेरे में हूँ। पूरा संसार इस प्रेम के घेरे में सुरक्षित है। मेरे प्रेम को स्वीकार करने के लिए शुक्रिया। मैं खुद का भी शुक्रिया करती हूँ। मेरे खुद के प्रेम का शुक्रिया, सबके प्रति प्रेम का शुक्रिया। प्रकृति, परमात्मा, पूरी वसुधा, पूरा संसार, सभी प्राणी, सब प्रेममय, और सब ने मुझे प्रेम दिया भी है और मुझसे ले रहे हैं। मुझे प्रेम देने और मुझसे प्रेम लेने के लिए शुक्रिया। दोनों हाथों को फैलाकर जैसे छत पे खड़े हैं या एक खुले पहाड़ में खड़े हैं और प्रकृति आकाश की ओर देखते हुए मैं बहुत खुश हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। मेरे रिश्ते मजबूत हैं, मेरी किस्मत अच्छी है, सब मेरे अपने हैं, सब मुझसे प्रेम करते हैं, मैं सबसे प्रेम करती हूँ। आई बिलोंग टू ऑल। Really, I love all. I love myself. I belong to all. Now all is well. Wow. All is well.
सबका शुक्रिया। मेरे साथ होने के लिए शुक्रिया। मुझे स्वीकार करने के लिए शुक्रिया। मुझसे प्रेम पाने के लिए शुक्रिया। मेरा प्रेम बढ़ाने के लिए शुक्रिया। आप सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। लंबी गहरी सांस लेकर इन श्वासों का शुक्रिया, बॉडी सेल्स का शुक्रिया, एक एक सांस का धन्यवाद। आप सब ने मुझे उत्साहित किया, प्रेरित किया। आप सब का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया। इस वीडियो के माध्यम से जुड़े रिश्ते का शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे धीरे दोनों हाथों को हल्का हल्का हिलाते हुए अपनी आँखों पर लाएंगे। आँखों को हाथों के अंदर खोलते हैं, बंद करते हैं। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए आँखें खोल लेंगे। सामने आईने में देखें। वाओ, वंडरफुल, लव यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तुम बहुत अच्छी हो। सचमुच अपने आप को गले लगाएं। मैं बहुत अच्छी हूँ। आई लव माई सेल्फ। आई लव माई सेल्फ। आई लव माई सेल्फ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।